नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। पूरी देश में कोरोना ने अपना पांव फैलाना जारी रखा है और कोरोना के इस बढ़ते कदम को और तेज गति देने के लिए भारत में तबलीगी जमात जैसे इस्लामी संगठनों ने कमर कस ली है। दिल्ली निजामुद्दीन की घटना हो या देश भर के अलग अलग मस्जिदों से पकड़े गए अवैध विदेशी नागरिक, सब में भारत को दीमक जैसे चाटने वाले मौलानाओं का हाथ नजर आता है, जिन्होंने या तो कोरोना पीड़ित लोगों को प्रशासन के हवाले नहीं किया या अपनी मस्जिदों में अपनी बदनीयती के कारण उन्हें छिपाए रखा। इनके इस कारिस्तानी से संपूर्ण भारतवर्ष को अतिरिक्त 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन करने की नौबत आ गई है। बात कर रहे हैं निजामुद्दीन मरकज का। रोहिंग्या कनेक्शन सामने आया है, जो जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। तबलीगी जमात और रोहिंग्या के रिश्तों पर यह बड़ा खुलासा है। दिल्ली मरकज में शामिल कई रोहिंग्या गायब बताए जा रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज का रोहिंग्या लिंक है ये। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। इस्लामाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पर पथराव करने वालों पर एक्शन। 7 महिलाओं समेत 17 लोग गिरफ्तार। ड्रोन के जरिए की गई पहचान। इलाके में 7 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है पॉजिटिव। मरीजों को ले जा रही थी एम्बुलेंस। घरों की छतों से महिलाओं ने किया था पथराव। इलाके में फायरिंग की भी आई आवाजें। पुलिस ने कई महिलाओं को किया गिरफ्तार। हमले के बीच जान बचाकर भागे स्वास्थ्यकर्मी। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मुरादाबाद की घटना को लेकर सख्त योगी सरकार। एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। बिहार के औरंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर किया हमला। दांत गूंसों से पिटाई। इनके डॉक्टरों पर थूक फेंकने की खबरें हों या इंदौर में डॉक्टरों के ऊपर किए गए पत्थरबाजी की घटना हो या मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला करने की खबरें हों, जहां भी आप देखेंगे वहां पर इनकी इंसानियत विरोधी और देश विरोधी चेहरे बेनकाब होते नजर आएंगे। इन सभी बातों पर मुझे एक फिल्म की डायलॉग याद आती है कि ऐ सांभा, ये रामगढ़ वाले किस चक्की की आटा खाते हैं कि इनकी छोड़ियां इतनी सुंदर होती हैं। तो आज इन घटनाओं को देखकर आपके जहन में भी यह अवश्य ही सवाल आता होगा कि ऐसी घिनौनी हरकत और इतनी नफरत करने वाले लोग इतनी नफरत की प्रेरणा कहां से लेते हैं। तो आपको बताऊंगा कि यह नफरत कुरान से इनको मिलता है, जिसमें इन्हें अपने धर्म से बाहर वालों को मार डालने की सीख दी जाती है। कुछ और ज्ञान की बातें भी आप देखेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि ऐसी हरकत करने वाले लोग बेगुनाह हैं और इनको ऐसी हरकत की सीख देने वाली और ऐसे हरकतों के लिए उकसाने वाला इनका किताब असली गुनाहगार है। भारत के टुकड़े होने और गजवाए हिंद का सपना सजाने वाले लोग मोदी सरकार के और योगी सरकार के द्वारा जनधन योजना में भेजे गए 500 रुपए के लिए लाइन लगाने के लिए निकल पड़े हैं। लगता है कि देश में सबसे बड़े नंगे भूखे लोग यही हैं। मोदी कहती है 500 रुपए से इनकी फाका खत्म हो जाएगी। चलो 500 रुपए से अगर इनकी पेट भर भी जाती है तो इसलिए नहीं कि फिर पेट भरने के बाद देशभक्ति करेंगे। पेट भर गया, अब चलो दूसरे धर्म वालों के साथ जिहाद किया जाए। कोई माँ बहन की कीमत नहीं, कोई वादा नहीं, लूट कमाल इनके लिए वाजिब। ये सारी बातें अगर किसी का धार्मिक किताब सिखाता हो तो उस पंथ पर रोक लगाना चाहिए या उस पंथ को पथभ्रष्ट करने वाली किताब पर यह निर्णय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आप बता सकते हैं। ऐसी घिनौनी हरकत और इतनी नफरत करने वाले लोग इतनी नफरत की प्रेरणा कहां से लाते हैं, तो आपको इस नफरत और इसके पीछे की चीज को आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं सूरह अल माइदा, कुरान शरीफ की, जिसको एक कुरान शरीफ कहते हैं, उसकी सूरह अल माइदा 5 नंबर सूरह है और इसकी जो आयत है वो मैं आपको बता दूं। आयत नंबर 89, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी व्यर्थ शपथों पर नहीं पकड़ता। मतलब तुमने जो कसम ले रखी है अगर उस कसम को तोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। शपथों को जानबूझ करके मत लेके चलो। जरूरत पड़े तो शपथ ले लो, कसम खा लो और कसम से मुक्ति भी पालो। अगर तुमने कसम तोड़ दी और बहुत ज्यादा तुमको लग रहा है कि तकलीफ में है, कसम तोड़ दिया है, तो 2-3 दिन रोजा रख लो। ये इनके किताब की ट्रेनिंग है। अब इसके आगे की एक और आपको दिखा दूं कि इनकी ट्रेनिंग क्या है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये कहां से क्या सीख रहे हैं। तो उस गनीमत में से खाओ। गनीमत का मतलब होता है कि लूटा हुआ माल, जो आप कहीं से छीन करके लाते हो, किसी का कत्ल करके लाते हो, तो उस माल को कहते हैं गनीमत। तो उस गनीमत में से खाओ, यह हलाल है। और एक बात कहते हैं कि आज तक के किसी नबी के लिए हलाल नहीं था, बस मेरे लिए स्पेशल हलाल की गई है। क्लियर आप देख सकते हैं। आप विशेषता यह भी है कि मेरे लिए गनीमत उचित कर दी गई, जो मुझसे पहले किसी नबी के लिए उचित नहीं है।
ऐसी इस प्रकार की ट्रेनिंग इनको मिली है इनके किताबों से। अब आपको एक तीसरा नमूना छोटा सा दिखा दें तो आप समझ जाएंगे कि इनकी मानसिकता क्या है, देश के प्रति इनका प्रेम कितना है, और ये क्यों यहाँ खाते हैं, और जब अरब में बारिश होती है तो यहाँ छाता लगा के घूमते हैं। जो जिहार करते हैं तुमसे अपनी पत्नियों से, तो वे उनकी माँ नहीं है, उनकी माँ तो वे हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। मतलब क्या हुआ कि आप जिसको अपनी माँ कहते हो उसे फिर से दोबारा शादी कर सकते हो, उसे सुहाग रात मना सकते हो, उसके साथ हम बिस्तर हो सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ नहीं है। माँ तो असली वो होती है जो तुम्हें पैदा किया, जिसको तुमने एक बार माँ मान लिया वो माँ नहीं हो सकती। तो मतलब माँ के साथ भी शादी करना वाजिब, ऐसी बात अगर सिखाई जा रही हो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ट्रेनिंग लिए हुए लोग अगर नर्सों के सामने नंगा होते हैं, अगर नर्सों के सामने अगर थूक फेंकते हैं, नर्सों के सामने उलूल उलूल हरकत करते हैं, तो इनके लिए ये वाजिब लगता है और इनके लिए ये कोई गैर धार्मिक नहीं है। इनके धर्म के अनुसार वो बिल्कुल ठीक है। तभी तो कोई अभी तक कोई बड़ा मौलाना आकर के सामने नहीं बोला कि हाँ जी जो भी जमात के लोग हैं, जो भी मुसलमान लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं वो गैर धार्मिक कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि हमारे कुरान ने ये सिखा रखा है जो ये सब कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो ये कोरोना का वायरस है, इसमें इस प्रकार के जो जिहादी और जो भारत विरोधी मानसिकता काम कर रही है, उन लोगों से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। भारत सरकार से अनुरोध है सख्त से सख्त कदम उठा करके निपटे, ताकि पूरे भारतवर्ष को सुरक्षित किया जाए और पूरे सनातनी हिंदू परिवार समेत यहाँ जो बाद बाकी सिख और ईसाई परिवार हैं उन्हें भी सुरक्षित किया जाए। और जो मुस्लिम लोग देशभक्त हैं, जो मुस्लिम लोग इस देश को अपना मानते हैं, जो मुस्लिम लोग हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ दोस्ती के साथ रहना चाहते हैं, उनको भी बचाने के लिए भारत सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।